Hello class 5 students, how are you all? Hope you all are doing fine. Today we will study the subject science. What is this? आपको क्या दिख रहा है? Yes, this is our earth. Do you know what is earth surface covered with? Yes, it is land and water. In this जो green part दिख रहा है वो क्या है? Land, and the blue part is water. So today we shall learn our 9th lesson, that is water. All living things need water. यानी कि सारे living things को जीने के लिए क्या चाहिए? Water. Water is present all around us. यानी कि water हमारे चारों ओर है. Rain में भी है, clouds में भी है, sea में भी है और हमारे बॉडी के अंदर भी water है. You know 70% हमारे बॉडी में क्या है? Water. Also, water covers about 71% of earth surface. यानी कि अर्थ के सरफेस पे भी कितना पानी है? 71%. Now, what is water? Water is a colorless, odorless and tasteless liquid. यानी कि water ऐसा liquid है जिसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डर नहीं है यानी कि स्मेल नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है. वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यानी कि उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. क्यों? बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंस वाटर में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटीज इन वाटर. इम्प्योरिटीज यानी कि क्या? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे चीज़ें जो वाटर को अशुद्ध करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज. हमें बहुत डिफरेंट सोर्सेस से या जगह से हमें क्या मिलता है? वाटर. बट क्या वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं? पीने के लिए, खाने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स. तो ये सब क्या है? इम्प्योरिटीज. ये सब सब्सटेंस को व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम impurities. Next is impurities in water are of two types, soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities means ऐसी impurities या substances या चीज़ें जो पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? soluble impurities. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट और शुगर लेंगे और उसे हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे या मिक्स करेंगे तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? soluble impurities. नेक्स्ट इज insoluble impurities. ऐसे impurities जो पानी के अंदर आसानी से मिक्स ना हो, डिज़ोल्व ना हो, तो उसे हम बोलते हैं insoluble impurities. फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड लिया, पानी में डाला, तो वो क्या मिक्स होगा? सैंड यानी कि मिट्टी. अगर पानी में डाला तो वो मिक्स नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे insoluble impurities. नेक्स्ट, एज वी सॉ कि पानी के अंदर क्या होते हैं? impurities. तो इट इज़ नेसेसरी दैट वी सेपरेट इट. सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट मेथड्स. वी हैव methods या ways to separate the soluble impurities and insoluble impurities. First, for separating soluble impurities, we have two methods या ways, that is first is evaporation and second is distillation. And for separating insoluble impurities, we have sedimentation and decantation and second is filtration. So one by one we will see them. Separating soluble impurities में first method is evaporation. In evaporation, what we do, the solution containing soluble impurities such as salt and sugar is heated. After some time, the water changes into steam, leaving the impurities behind. यानी कि जो भी solution है which contains salt या sugar, उसे हम लेंगे और हीट करेंगे यानी कि गरम करेंगे. तो गरम करने पे क्या होगा? वो वाटर स्टीम में बदल जाएगा, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सक रहे हैं. तो वो स्टीम में बदल जाएगा और नीचे क्या रह जाएंगी? इम्प्योरिटीज़. तो ये मेथड को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन.
तो डिस्टिलेशन मेथड में हमें सल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेटली मिलता है। नाउ व्हाट इज सल्यूट या व्हाट इज सॉल्वेंट? तो सपोज हम अगर एक सोल्यूशन ले, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन ले, तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें सॉल्ट डालेंगे। तो वो जो सॉल्ट डाला उसे हम बोलते हैं सल्यूट, और जो पानी है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो वो क्या बन जाएगा, सल्यूशन। तो ये मेथड में हमें सल्यूट अलग मिलेगा और सॉल्वेंट अलग मिलेगा। नाउ एवरीवन लुक एट द डायग्राम। तो इस मेथड में क्या होगा, फर्स्ट वो सोल्यूशन को हम लेंगे और उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। वो सोल्यूशन को किस में लेंगे, डिस्टिलिंग फ्लास्क में लेंगे और हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या होगा, वो वाटर किस में चेंज होगा, वेपर में। और वो वेपर्स आगे जाके कहाँ पास होंगे, कंडेंसर में। और वो कंडेंसर एकदम कूल है। कैसे कूल है, क्योंकि उसके आजू बाजू क्या है, कोल्ड वाटर है। तो ये वेपर जब वो कंडेंसर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो फिर वो वेपर्स चेंज हो जाएंगे वापस वाटर में। और वो कहाँ कलेक्ट होंगे, रिसीविंग फ्लास्क में। और ये वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिलेट, यानी कि डिस्टिलेट या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, एकदम प्योर होता है और फ्री होता है फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। और जो डिस्टिलिंग फ्लास्क में उसमें क्या रह जाएंगी, इम्प्योरिटीज़। और एक साइड हमें क्या मिला, सल्यूट, और एक साइड मिला हमें सॉल्वेंट। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। Next is separating insoluble impurities. In this, the first method is sedimentation and decantation. Look at the diagram. In this, what we do is first water containing insoluble impurities is taken, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर insoluble impurities है उसे हम लेंगे और क्या करेंगे, उसे अनडिस्टर्ब रखना है, यानी कि बिना हाथ लगाए या डिस्टर्ब किए उसे रखना है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, क्लीन वाटर। तो ये जो नीचे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। जो नीचे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ या सॉलिड मैटर कलेक्ट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज़, जो क्लीन वाटर ऊपर है उसे हम एकदम धीरे से जेंटली दूसरे एक कंटेनर में पोर करेंगे, यानी कि उसमें डालेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द नीचे का सेडिमेंट। सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हम दूसरे वेसल में पोर करेंगे और हमें एक दूसरे वेसल में क्या मिलेगा, क्लीन वाटर। और ये वाले बी वेसल में वो सेडिमेंट है वो नीचे वैसा के वैसा रह जाएगा। तो हमें क्लीन वाटर मिला एक वेसल में और एक वेसल में सेडिमेंट। और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। The next method is filtration. The separation of insoluble impurities with the help of a filter paper is called filtration. यानी कि ये मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के मदद से वी सेपरेट द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस में क्या होगा, वी टेक अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को लेंगे और उसे फोल्ड करेंगे कोन के शेप में और उसे एक फनल के अंदर में रख देंगे, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है। तो वो फिल्टर पेपर को रखा और नीचे हम क्या रखेंगे, एक बीकर या वेसल बीकर रखेंगे। ठीक है, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वाला मिक्सचर है, यानी कि पानी और सैंड या चॉक का मिक्सचर है, उसे हम पोर करेंगे। तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ रिटेन हो जाएंगी, फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी। और जो क्लीन वाटर है वो नीचे बीकर में पोर हो जाएगा। और जो नीचे क्लीन वाटर मिला उसे हम क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। क्या बोलते हैं, फिल्टरेट। और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। We saw different methods for separating the impurities, but still the water is not pure. We need to purify the water before using it. So we will see purification of water. It can be done in many ways, but we will see three ways. First is boiling, second is distillation, and third is chlorination.
So we have for purification of water three ways. First is boiling, second is distillation, and third is chlorination. So one by one we will see them. First is boiling. One of the simplest ways to purify drinking water is by boiling it. Boiling water for about 10 to 15 minutes kills the germs present in water, making it safe for drinking. Boiled water should be stored in clean and covered pots and pans. So we have in this method what we do, we boil the water. हम वाटर को बॉईल करते हैं 10-15 मिनट के लिए, यानी कि 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो जर्म्स है वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ है. और जो बॉइल्ड वाटर है हमें उसे स्टोर करके रखना है क्लीन एंड covered pots and pans में. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने आगे भी देखा. क्या होता है, वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें सल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेटली मिलता है. और डिस्टिलेशन से हमें जो डिस्टिल वाटर मिलता है ना, लास्ट में जो फ्लास्क में मिलता है, जिसे हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो जो डिस्टिल वाटर है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इंजेक्शंस में यूज़ होता है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है, और कार की बैटरीज में यूज़ होता है. नाउ द थर्ड मेथड इज क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन मेथड में क्या होता है, वी यूज़ क्लोरीन गैस. क्लोरीनेशन में क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस. तो फिल्ट्रेशन करने के बाद वो वाटर में हम क्या डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस डालेंगे. तो उससे क्या होगा, वाटर डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जर्म फ्री हो जाएगा, और वो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर डोमेस्टिक यूज़, और वो वाटर एकदम प्योर हो जाएगा. ऑल्सो हम क्लोरीन टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. नेक्स्ट इज, जो वाटर हम ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड. First is, water can be boiled for 10 to 15 minutes to kill the germs and then can be stored in a clean container. हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि जर्म्स है वो किल हो जाए, और उसे एकदम क्लीन बर्तन में या कंटेनर में स्टोर करके रखना है. नेक्स्ट इज, यूज़ अ वाटर फिल्टर टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. और नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर फिल्टर. जो RO UV हम देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे, तो वो वाटर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों के घर में तो होगा ही, तो वो वाटर फिल्टर यूज़ करके हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. और जो वाटर फिल्टर बट हम जो यूज़ करते हैं उसे एकदम क्लीन रखना है, क्लीन करना है डेली रेगुलरली. नेक्स्ट इज, potassium permanganate crystals can be added in water to kill the germs present in water. हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स आते हैं, वो भी हम पानी में डाल सकते हैं ताकि जो पानी में जर्म्स है वो किल हो जाए. बट नेक्स्ट इज, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन कैन बी एडेड इन वाटर टू किल द जर्म्स. और हम क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं वाटर में से जर्म्स को किल करने के लिए. That is all for today. So what we saw in this class, we saw what is water, we saw impurities in water, we saw types of impurities which were soluble impurities and insoluble impurities. Also we saw different methods for separating the impurities, and lastly we saw purification of water. Hope you all understood. See you in the next class. Thank you.